आज मैं तुमसे धर्म की बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें किसी परंपरा का बोझ नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसे नाम से मिलवाऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारा अकेलापन पहले जैसा नहीं रहेगा। एक सवाल पूछूं, क्या कभी ऐसा लगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हो गए? घर वाले समझ नहीं रहे, दोस्त बदल गए, लोग सामने मुस्कुराते हैं, पीछे से चोट देते हैं, और तुम अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो। अगर हाँ, तो आज की यह बात तुम्हारे लिए है। यीशु मसीह भी अकेलेपन से गुजरे। हाँ, वही यीशु जिनके पीछे हजारों लोग चलते थे, जिन्होंने बीमारों को उठाया, जिन्होंने अंधों को दृष्टि दी, जिन्होंने टूटे हुए दिलों में फिर से सांस भरी। लेकिन एक रात आई जब भीड़ गायब हो गई, जब दोस्त सो गए, जब शिष्य भाग गए, जब जिनके लिए सब किया वही चुप हो गए। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, नहीं, वह रास्ता वह पहले चल चुके हैं। उस रात बगीचे में धरती गवाह थी, आसमान खामोश था और पसीना खून की तरह गिर रहा था। उन्होंने कहा, पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन सुनो ध्यान से। उन्होंने यह भी कहा, फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यही फर्क है। हम दर्द में भागना चाहते हैं, वह दर्द में भी समर्पण चुनते हैं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान है, हो सकता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आया हो। आज तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह सजा नहीं, शायद तैयारी है। यीशु ने कभी आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने सही रास्ता चुना, और सही रास्ता हमेशा भीड़ वाला नहीं होता। तुम्हें पता है, जब उन्हें पकड़ा गया तब पतरस ने तलवार निकाली, लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो तलवार उठाता है तलवार से नाश होगा। मतलब क्या? मतलब यह कि लड़ाई हर बार हथियार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां चरित्र से जीती जाती हैं। आज लोग तुम्हें उकसाते हैं, कहते हैं जवाब दो, दिखा दो, चुप क्यों हो? लेकिन कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, चुप रहना आत्मविश्वास होता है। जब उन्हें कोड़े मारे गए, उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। जब उन्हें अपमानित किया गया, उन्होंने प्रतिशोध नहीं मांगा। जब उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्होंने राजा होने का दावा नहीं किया। उन्होंने दर्द को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें मंजिल दिख रही थी। तुम सिर्फ अपना वर्तमान देख रहे हो, वह तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं। क्रूस पर लटकते हुए जब सांस लेना भी मुश्किल था, उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द कमजोरी नहीं है, यह शक्ति की पराकाष्ठा है। जो बदला ले सकता था वह क्षमा चुनता है, और आज वही क्षमा तुम्हारे लिए है। तुमने गलतियां की हैं, हां की हैं, सबने की हैं, लेकिन यीशु का संदेश यह नहीं है कि तुम योग्य बनो तब मैं प्रेम करूंगा। उनका संदेश है, मैं प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें बदल दूंगा। फर्क समझ रहे हो? दुनिया कहती है, पहले साबित करो, फिर स्वीकार करेंगे। यीशु कहते हैं, पहले स्वीकार करता हूं, फिर तुम्हें नया बनाऊंगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलता नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा अतीत नहीं है। तुम्हारी पहचान वह है जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में कहता है। और वह क्या कहता है? तुम मूल्यवान हो, तुम्हारी कीमत खून से चुकाई गई है। तुम फेंके हुए नहीं हो, तुम भूले हुए नहीं हो। आज अगर तुम टूटे हुए हो तो सुनो, टूटा हुआ बीज ही जमीन में जाता है और वही पेड़ बनता है। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो तुम्हें बदलाव की जरूरत नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर हमें वही गिरने देता है जहां हम खुद को बहुत मजबूत समझते हैं, ताकि हम समझें हम अपने दम पर नहीं,
उसकी कृपा से खड़े हैं। यीशु का जीवन सिर्फ कहानी नहीं है, वह दर्पण है। उसमें तुम अपना संघर्ष देख सकते हो, अपना दर्द देख सकते हो, अपना भविष्य भी देख सकते हो। क्रूस अंत नहीं था। तीसरा दिन आया, पत्थर हटाया गया, कब्र खाली थी, मौत जीत नहीं पाई। और यही तुम्हारी आशा है। तुम्हारी परिस्थिति अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारा वर्तमान पन्ना पलटेगा, पर सवाल है, क्या तुम विश्वास करोगे? विश्वास का मतलब अंधा भरोसा नहीं है। विश्वास का मतलब है जब समझ ना आए तब भी भरोसा करना, जब रास्ता धुंधला हो तब भी कदम बढ़ाना, जब लोग कहें खत्म हो गया तब भी कहना अभी परमेश्वर बाकी है। तुम्हारे जीवन में भी तीसरा दिन आएगा, लेकिन उससे पहले दूसरा दिन आता है, जो सबसे कठिन होता है। वही दिन जब सब चुप है, जब कोई हलचल नहीं, जब उम्मीद भी थकी हुई लगती है। अगर तुम अभी दूसरे दिन में हो तो हार मत मानो, तीसरा दिन रास्ते में है। और सुनो, यीशु सिर्फ इतिहास नहीं है, वह आज भी काम करते हैं। वह आज भी दिल बदलते हैं। वह आज भी टूटी हुई आत्मा को नया करते हैं। वह आज भी दिशा देते हैं। लेकिन एक दरवाजा है जिसे उन्हें नहीं, तुम्हें खोलना है। तुम्हारा दिल। अगर तुम कहो, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं अपने तरीके से जीकर हार गया हूं, अब आप संभालिए, तो विश्वास करो, वह इंतजार नहीं कराएंगे। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह निमंत्रण है। तुम जहां हो, जैसे हो, वैसे ही आओ। परिवर्तन बाद में होगा, पहले संबंध होगा। आज अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह बुलाहट है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सचमुच बदलाव आए, तो अभी एक छोटा सा कदम उठाओ। अपने दिल में कहो, यीशु मुझे नया कर दीजिए, बस इतना। यात्रा यहीं से शुरू होगी। तुमने कभी सोचा है सबसे ज्यादा खामोशी कब होती है? तूफान से पहले नहीं, तूफान के बाद नहीं, बल्कि उस पल में जब सब कुछ खत्म सा लगता है। क्रूस के बाद वही खामोशी थी। शिष्य डर में थे, दरवाजे बंद थे, आशा बुझ चुकी थी। 3 साल तक उन्होंने जिस पर भरोसा किया वह अब कब्र में था। तुम भी शायद ऐसे ही किसी शनिवार में हो जहां शुक्रवार का दर्द बीत चुका है, लेकिन रविवार की सुबह अभी आई नहीं। याद रखो, परमेश्वर सबसे ज्यादा काम तब करता है जब तुम्हें कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। कब्र के बाहर पहरा था, पत्थर भारी था, रोमी सैनिक मजबूत थे, लेकिन स्वर्ग की योजना उनसे बड़ी थी। सुबह हुई, धरती हिली, पत्थर लुढ़का। ध्यान देना, पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु बाहर निकल सके, पत्थर इसलिए हटाया गया कि दुनिया देख सके कब्र खाली है। मौत सोच रही थी उसने जीत लिया, लेकिन तीसरे दिन उसने जाना वह हार चुकी है। पुनरुत्थान का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि एक शरीर फिर से जीवित हुआ, इसका मतलब है निराशा स्थायी नहीं है, अंधेरा अंतिम नहीं है, हार अंतिम शब्द नहीं है। अगर क्रूस बलिदान था तो पुनरुत्थान घोषणा है। घोषणा किस बात की? कि जो परमेश्वर से जुड़ता है उसकी कहानी कब्र में खत्म नहीं होती। आज तुम्हारी हालत चाहे जैसी हो, कर्ज में हो, बीमारी में हो, रिश्ते टूट गए हों, सम्मान चला गया हो, यह अंतिम अध्याय नहीं है। जब मरियम कब्र पर पहुंची, वह रो रही थी, उसे लगा सब खत्म, लेकिन जिसने उसका नाम लिया वह वही था जिसे वह मृत समझ रही थी। ध्यान दो, यीशु ने पहले उसका नाम लिया। जब परमेश्वर तुम्हें पुकारता है
वह भीड़ में नहीं पुकारता, वह व्यक्तिगत रूप से पुकारता है। वह तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता है। तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, तुम उसकी योजना का हिस्सा हो। शिष्य छुपे हुए थे, उन्हें डर था, अब हमारी बारी है। लेकिन जब यीशु उनके बीच प्रकट हुए, उन्होंने पहला शब्द क्या कहा? शांति। डांट नहीं, इल्जाम नहीं, सवाल नहीं, शांति। यही उसका स्वभाव है। तुम गिर गए, वह उठाने आएगा। तुम भाग गए, वह ढूंढने आएगा। तुमने इनकार किया, वह फिर भी प्रेम करेगा। पतरस ने 3 बार इनकार किया था, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उससे 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने उसकी गलती नहीं गिनी, उन्होंने उसका भविष्य जगाया। आज अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने बहुत गलती कर दी, अब वापसी नहीं हो सकती, तो सुनो, पुनरुत्थान वापसी का दरवाजा है। यह बताता है कि अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारी असफलता स्थायी टैग नहीं है। पर एक बात समझो, पुनरुत्थान सिर्फ खुशी की कहानी नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब यीशु जीवित हुए, उन्होंने शिष्यों से कहा, अब जाओ। मतलब क्या? मतलब यह कि जो जीवन तुमने पाया है, उसे अपने तक मत रखो। आज बहुत लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं, पर जीवन नहीं दिखता। सच्चा परिवर्तन बहस से नहीं आता, सच्चा परिवर्तन अनुभव से आता है। अगर यीशु तुम्हारे जीवन में सच में काम कर रहे हैं, तो लोग पूछेंगे, तुम अलग क्यों हो? तुम्हारे अंदर शांति क्यों है? तुम बदले कैसे? और वहीं से गवाही शुरू होती है। पुनरुत्थान डर को साहस में बदल देता है। जो शिष्य छुप रहे थे, वही बाद में निर्भय होकर संदेश सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, मौत अंतिम नहीं है। आज भी लोग डर में जी रहे हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों का डर। लेकिन जब तुम्हें पता है कि परमेश्वर ने कब्र पर जीत पाई है, तो जीवन के छोटे तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। यह घमंड नहीं है, यह भरोसा है। पुनरुत्थान हमें याद दिलाता है, हम अकेले नहीं लड़ रहे, हमारे पीछे स्वर्ग की शक्ति है। लेकिन सुनो, पुनरुत्थान का संदेश सुनना काफी नहीं, उसे स्वीकार करना जरूरी है। कई लोगों ने खाली कब्र देखी, लेकिन सबने विश्वास नहीं किया। विश्वास निर्णय है। तुम रोज निर्णय लेते हो, डर चुनोगे या विश्वास, निराशा चुनोगे या उम्मीद, पुराना जीवन चुनोगे या नया रास्ता। पुनरुत्थान कहता है, दरवाजा खुला है, पर कदम तुम्हें उठाना होगा। आज अगर तुम अंदर से मरे हुए महसूस कर रहे हो, जुनून खत्म, खुशी खत्म, आत्मविश्वास खत्म, तो सुनो, जिसने कब्र में जान डाली, वह तुम्हारे अंदर भी नई सांस डाल सकता है। यह कहानी सिर्फ 2000 साल पुरानी नहीं है, यह आज की कहानी है, तुम्हारी कहानी। और अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो बस यह कहो, प्रभु, मैं सिर्फ सुनना नहीं चाहता, मैं अनुभव करना चाहता हूं। यही से असली जीवन शुरू होता है। तुम चर्च जा सकते हो, प्रार्थना सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदला? पुनरुत्थान सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक शुरुआत है। जब यीशु कब्र से बाहर आए, उन्होंने सिर्फ अपनी जीत साबित नहीं की, उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। वह रास्ता नया जीवन। लेकिन नया जीवन अचानक नहीं आता, वह निर्णय से शुरू होता है। हर सुबह तुम 2 रास्तों के सामने खड़े होते हो, पुरानी आदतें या नया चरित्र, पुराना गुस्सा या नई शांति, पुराना डर या नया विश्वास। पुनरुत्थान का मतलब है, तुम्हारे पास अब चुनाव है। पहले तुम परिस्थिति के गुलाम थे, अब तुम आत्मा के द्वारा चल सकते हो।
तुम कहते हो, मेरा गुस्सा नहीं जाता, मेरी आदत नहीं छूटती, मैं बार बार गिर जाता हूं। सुनो, गिरना अंत नहीं है, गिरकर उठना पुनरुत्थान की निशानी है। जब यीशु शिष्यों से मिले, उन्होंने उन्हें सिर्फ दर्शन नहीं दिए, उन्होंने उन्हें सामर्थ दी। तुम्हें भी वही सामर्थ मिल सकती है। पर ध्यान रखना, सामर्थ बहस करने के लिए नहीं दी जाती, सामर्थ बदलने के लिए दी जाती है। आज बहुत लोग मसीह का नाम लेते हैं, पर स्वभाव नहीं बदलता। अगर पुनरुत्थान सच में तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारी भाषा बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, तुम्हारे फैसले बदलेंगे। तुम पहले प्रतिक्रिया देते थे, अब सोचकर उत्तर दोगे। तुम पहले बदला सोचते थे, अब क्षमा चुनोगे। तुम पहले हार मान लेते थे, अब संघर्ष करोगे। यही नया जीवन है। लेकिन सुनो, नया जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि पुराना मन बार बार खींचेगा, पुरानी दोस्ती बुलाएगी, पुरानी आदतें पुकारेंगी, और वही तुम्हारी असली परीक्षा है। पुनरुत्थान का मतलब यह नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया। पुनरुत्थान का मतलब है, अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम हवा से बात नहीं कर रहे, तुम जीवित प्रभु से बात कर रहे हो। जब तुम गिर कर रोते हो, कोई सुन रहा है। जब तुम चुपचाप सही काम करते हो, कोई देख रहा है। और जब तुम थक जाते हो, कोई तुम्हें शक्ति दे रहा है। यह भावनात्मक कहानी नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता है। अब एक गहरा सवाल, अगर आज यीशु तुम्हारे सामने खड़े हों, तो वह तुमसे क्या पूछेंगे? वह यह नहीं पूछेंगे, तुम कितनी बार चर्च गए। वह पूछेंगे, तुमने मेरा प्रेम दूसरों तक पहुंचाया। वह यह नहीं पूछेंगे, तुमने कितनी बहस जीती। वह पूछेंगे, तुमने कितने दिल जीते। पुनरुत्थान तुम्हें जिम्मेदारी देता है। तुम सिर्फ श्रोता नहीं हो, तुम संदेशवाहक हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे दोस्तों के बीच तुम फर्क ला सकते हो। शायद तुम मंच पर नहीं हो, शायद तुम्हारे पास बड़ी भीड़ नहीं है, लेकिन एक दिल बदल जाए तो स्वर्ग में उत्सव होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन सामान्य है, तो याद रखो, परमेश्वर सामान्य लोगों से असाधारण काम करता है। शिष्य विद्वान नहीं थे, वे प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन उनमें आग थी। आज जरूरत विद्वानों की नहीं, समर्पित लोगों की है। अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। अगर यह संदेश तुम्हें छू रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि बुलाहट है, तो इसे हल्के में मत लो। निर्णय लो, आज से मैं पुराने जीवन में वापस नहीं जाऊंगा। मैं शिकायत कम करूंगा, प्रार्थना ज्यादा करूंगा। मैं नफरत कम करूंगा, प्रेम ज्यादा करूंगा। यही पुनरुत्थान का असर है। और एक बात और, यह चैनल यीशु संदेश मिशन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, यह एक मिशन है। यहां जो भी संदेश आ रहा है, वह बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है। रातों की तैयारी है, दिल की लगन है, प्रार्थना का समय है, ताकि आप तक सच्चा और जीवित संदेश पहुंचे। अगर आपको लगता है कि यह मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, ताकि जब अगला भाग आए आप उससे चूके नहीं। और हाँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आधा सुनकर निर्णय लेना आध्यात्मिक यात्रा में नुकसान करता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं नया जीवन चुनता हूं, या मैं पुनरुत्थान की शक्ति चाहता हूं। आपका एक कमेंट किसी और को हिम्मत दे सकता है। और इस वीडियो को शेयर करें, शायद कोई ऐसा है जो अभी अंधेरे में है, और यह संदेश उसका तीसरा दिन बन सकता है। याद रखो,
कब्र अंतिम शब्द नहीं थी, हार अंतिम शब्द नहीं है, तुम्हारा अतीत अंतिम शब्द नहीं है। अंतिम शब्द जीवन का है और वह जीवन तुम्हारे लिए उपलब्ध है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अगले संदेश में हम और गहराई से समझेंगे कैसे रोजमर्रा के संघर्ष में स्थिर विश्वास बनाया जाए। तब तक विश्वास में मजबूत रहो, प्रार्थना में स्थिर रहो और नए जीवन में आगे बढ़ते रहो। यीशु जीवित हैं और इसलिए आशा जीवित है। सच्चाई सुनना चाहते हो? विश्वास आसान दिनों में नहीं बनता, विश्वास संकट में मजबूत होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो प्रभु पर भरोसा है कहना आसान है, लेकिन जब नौकरी चली जाए, जब रिपोर्ट खराब आए, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, तब असली परीक्षा शुरू होती है। तुम कहते हो मैंने प्रार्थना की फिर भी समस्या आई, लेकिन क्या कभी सोचा समस्या आई क्योंकि तुम कमजोर हो या इसलिए कि तुम मजबूत बन रहे हो? सोना आग में डाला जाता है क्यों? ताकि अशुद्धि निकल जाए। अगर तुम्हारे जीवन में आग लगी है तो घबराओ मत, शायद शुद्धिकरण चल रहा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कभी वादा नहीं किया कि रास्ता फूलों से भरा होगा। उन्होंने कहा दुनिया में क्लेश होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा हिम्मत रखो। मतलब क्या? मतलब यह कि समस्या की उपस्थिति परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। तुम्हें लगता है वह दूर है, लेकिन वह देख रहा है। जब तूफान में नाव डगमगा रही थी, शिष्य घबरा गए। उन्होंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन यीशु उसी नाव में थे। आज तुम्हारी नाव हिल रही है तो याद रखो, अगर वह नाव में है तो नाव डूबेगी नहीं। डर स्वाभाविक है, पर डर को नियंत्रण देना खतरनाक है। विश्वास डर का इनकार नहीं है, विश्वास डर के बावजूद आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होगा, तुम बदल नहीं सकते, यह सब बेकार है। लेकिन सुनो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी अकेला खड़ा होना पड़ता है। 9 अकेले खड़े थे। दाऊद अकेले मैदान में गया, दानियल अकेले गुफा में था। और आज अगर तुम अकेले खड़े हो तो समझो परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। परीक्षा का समय चरित्र को उजागर करता है। जब दबाव आता है तब असली तुम सामने आता है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो दबाव में वह बाहर आएगा। अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो वही दिखाई देगा। इसलिए परीक्षा दुश्मन नहीं है, परीक्षा आईना है। अब एक और सच्चाई, कभी कभी परमेश्वर समस्या तुरंत हल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह समस्या से बड़ा सबक सिखा रहा है। अगर हर बार तुरंत चमत्कार हो जाए तो तुम्हारा धैर्य कभी विकसित नहीं होगा। विश्वास धैर्य से जुड़ा है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, लेकिन परमेश्वर प्रक्रिया में काम करता है। बीज बोया जाता है, फिर मिट्टी के नीचे समय लगता है, फिर अंकुर निकलता है। अगर तुम अभी मिट्टी के नीचे हो तो खुद को दफन मत समझो। तुम बोए गए हो और बोया गया बीज मिट्टी में खत्म नहीं होता, वह ऊपर उठता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो दोबारा सोचो, शायद जवाब रास्ते में है। शायद जवाब तुम्हारे अंदर तैयार हो रहा है। विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह निर्णय है। जब सब कहते हैं हार मान लो और तुम कहते हो मैं टिकूंगा, वही विश्वास जन्म लेता है। जब हालात कहते हैं असंभव और तुम कहते हो परमेश्वर संभव कर सकता है, वही चमत्कार की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना,
विश्वास अंधी जिद नहीं है। विश्वास समझदारी से जुड़ा है। विश्वास नम्रता से जुड़ा है। विश्वास आज्ञाकारिता से जुड़ा है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दिल को जांचो। क्या तुम शिकायत में जी रहे हो या कृतज्ञता में? क्या तुम तुलना में जी रहे हो या उद्देश्य में? तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वह तुम्हें तराशने आई है। हीरा दबाव से बनता है। अगर दबाव बढ़ रहा है तो समझो कुछ कीमती बन रहा है। अब मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो परीक्षा से गुजरने के लिए, या तुम सिर्फ आरामदायक विश्वास चाहते हो? आरामदायक विश्वास कभी गहरा नहीं होता। गहरा विश्वास आंसुओं से सींचा जाता है, धैर्य से मजबूत होता है और आज्ञाकारिता से चमकता है। और सुनो, यीशु संदेश मिशन सिर्फ प्रेरणा नहीं दे रहा, यह आपको मजबूत बनाने के लिए है। यह चैनल मेहनत से तैयार होता है। हर संदेश सोच समझकर प्रार्थना के साथ बनाया जाता है। अगर यह संदेश आपके जीवन को छू रहा है तो इसे हल्के में मत लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, पूरा वीडियो अंत तक देखें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं परीक्षा में भी विश्वास रखूंगा। आपका कमेंट सिर्फ शब्द नहीं है, वह आपका निर्णय है। इस वीडियो को शेयर करें। शायद कोई अभी संघर्ष में है और उसे यही संदेश चाहिए। याद रखो, परीक्षा असफलता नहीं है, परीक्षा तैयारी है। और जब तैयारी पूरी होती है तो परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे निरंतर प्रार्थना और अनुशासन जीवन को स्थिर बनाते हैं। तब तक डटे रहो, झुको मत और विश्वास की आग में मजबूत बनो, क्योंकि जो टिकता है वही चमकता है। एक बात साफ कर लो, प्रार्थना कमजोरी नहीं है, प्रार्थना भागना नहीं है, प्रार्थना हार मानना नहीं है, प्रार्थना सबसे ऊंची शक्ति से जुड़ना है। दुनिया कहती है खुद करो, खुद लड़ो, खुद संभालो, लेकिन सच यह है इंसान की ताकत सीमित है। तुम कितने दिन अपने दम पर लड़ोगे? कितने दिन दिखावा करोगे कि सब ठीक है? कितने दिन अंदर का डर छिपाओगे? प्रार्थना वह जगह है जहां तुम अभिनय छोड़ते हो, जहां तुम सच्चे बनते हो। यीशु भी प्रार्थना करते थे। सोचो, अगर परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना करता था तो हमें कितनी जरूरत है। गतसमनी में उन्होंने अकेले प्रार्थना की, जब निर्णय भारी था, जब रास्ता कठिन था। उन्होंने भी कहा, यदि संभव हो। मतलब यह कि प्रार्थना में भावनाएं छुपानी नहीं पड़ती। तुम कह सकते हो, प्रभु मैं डर रहा हूं, मैं टूट चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वह सुनता है। लेकिन सुनो, प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। बहुत लोग सिर्फ मांगते हैं, रुककर सुनते नहीं। जब तुम शांत होते हो तब दिशा मिलती है। प्रार्थना तुम्हारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, पहले तुम्हें बदलती है। और जब तुम बदलते हो तो परिस्थिति का असर बदल जाता है। डर वही है, समस्या वही है, लेकिन अंदर शांति है। यह चमत्कार है। प्रार्थना समय मांगती है। अगर तुम दिन भर व्यस्त हो और कहते हो समय नहीं है, तो याद रखो, जिसके पास समय नहीं उसके पास दिशा भी नहीं। तुम खाने के लिए समय निकालते हो, फोन चलाने के लिए समय निकालते हो, वीडियो देखने के लिए समय निकालते हो, तो क्या आत्मा के लिए समय नहीं? अनुशासन जरूरी है। हर दिन थोड़ा समय, नियमित समय, ईमानदार समय। जब तुम लगातार प्रार्थना करते हो तो धीरे धीरे अंदर परिवर्तन होता है। गुस्सा कम होता है, जलन कम होती है,
अहंकार नरम होता है और एक नई स्पष्टता आती है। अब ध्यान दो, प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह संबंध है। अगर तुम सिर्फ जरूरत में याद करते हो तो रिश्ता गहरा नहीं बनेगा। रिश्ता रोज के संवाद से बनता है। कभी धन्यवाद कहो, कभी सिर्फ चुप बैठो, कभी स्तुति करो, कभी आंसू बहाओ, सब प्रार्थना है। और एक गहरी बात, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा दिल बदलता है। जिससे तुम नाराज हो उसके लिए प्रार्थना करो, तुम देखोगे नफरत धीरे धीरे पिघलने लगेगी। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। आज बहुत लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं पर घुटने नहीं टेकते। ज्ञान सिर में रहता है, प्रार्थना दिल में उतरती है, और जहां दिल बदलता है वहीं जीवन बदलता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा प्रार्थना जीवन कैसा है? सिर्फ संकट में या रोज? अगर तुम सच में स्थिर विश्वास चाहते हो तो प्रार्थना को आदत बनाओ। सुबह उठते ही 2 मिनट, रात सोने से पहले 2 मिनट। शुरुआत छोटी करो पर नियमित रहो, और देखो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक आग जलेगी। तुम कमजोर नहीं महसूस करोगे, तुम अकेले नहीं महसूस करोगे, क्योंकि तुम जुड़े हुए होगे। अब मैं तुम्हें एक सीधी चुनौती देता हूं। अगले 7 दिन हर दिन नियमित प्रार्थना करो, बहाने मत बनाओ। फिर देखो तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शांति कैसे बदलती है। और याद रखो, यीशु संदेश मिशन सिर्फ प्रेरक शब्द नहीं दे रहा, यह आपको आध्यात्मिक अनुशासन की ओर बुला रहा है। इस चैनल पर जो भी संदेश आता है वह बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, समय दिया जाता है, सोचकर लिखा जाता है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन को मजबूत कर रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, पूरा वीडियो अंत तक देखें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं नियमित प्रार्थना शुरू करूंगा। आपका कमेंट आपका निर्णय है। और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद कोई अभी अंदर से टूट रहा है और उसे यही दिशा चाहिए। याद रखो, जब तुम घुटनों पर झुकते हो तब स्वर्ग खड़ा हो जाता है। प्रार्थना छोटी दिखती है लेकिन उसका असर गहरा होता है। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे पवित्र आत्मा रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन करता है। तब तक नियमित रहो, सच्चे रहो और प्रार्थना में स्थिर रहो, क्योंकि जहां प्रार्थना है वहीं शक्ति है। तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है, कोई तुम्हें रोकता है, कोई कहता है ऐसा मत करो, कोई तुम्हें प्रेरित करता है आगे बढ़ो। वह सिर्फ तुम्हारा विचार नहीं होता। जब यीशु ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा किया, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक प्रतिज्ञा दी, पवित्र आत्मा। अब ध्यान से समझो, पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई हल्का फुल्का उत्साह नहीं है। वह परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है। जब यीशु स्वर्ग गए तो शिष्य डर में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन पर सामर्थ उतरी। वे साधारण लोग थे, लेकिन अंदर आग जल उठी। डर साहस में बदल गया, चुप्पी गवाही में बदल गई। यही पवित्र आत्मा का काम है। आज भी वही आत्मा काम करता है। वह तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आता, वह तुम्हें दिशा देने आता है। जब तुम गलत राह पर हो वह चेतावनी देता है, जब तुम सही राह पर हो वह शांति देता है, जब तुम थके हो वह शक्ति देता है। लेकिन एक बात समझो, पवित्र आत्मा शोर में नहीं बोलता। अगर तुम्हारा जीवन लगातार भाग दौड़ में है
तो उसकी आवाज सुनना कठिन होगा। शांति जरूरी है, ध्यान जरूरी है, संवेदनशील दिल जरूरी है। कई लोग कहते हैं, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है? सीधा उत्तर है, फल से पहचानो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, धैर्य बढ़ रहा है, संयम बढ़ रहा है, क्षमा बढ़ रही है, तो समझो काम चल रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हें परिपूर्ण नहीं बनाता, वह तुम्हें प्रक्रिया में रखता है। हर दिन थोड़ा बदला, हर दिन थोड़ा सुधार, लेकिन सुनो, वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अगर तुम बार बार उसकी आवाज अनसुनी करोगे तो तुम्हारा दिल कठोर होने लगेगा। आज्ञाकारिता जरूरी है, छोटी छोटी बातों में भी। अगर वह कहे माफ कर दो तो माफ करो। अगर वह कहे यह रास्ता छोड़ दो तो छोड़ दो। अगर वह कहे आगे बढ़ो, डर मत, तो कदम बढ़ाओ। यही आध्यात्मिक जीवन है। यह सिर्फ रविवार की बात नहीं है, यह रोज की बात है। घर में, काम पर, दोस्तों के बीच पवित्र आत्मा तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। जब लोग तुम्हें उकसाते हैं, वह तुम्हें संयम देता है। जब हालात टूटते हैं, वह तुम्हें स्थिर रखता है। जब अवसर आता है, वह तुम्हें साहस देता है। और एक गहरी बात, पवित्र आत्मा तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं भरता, वह तुम्हें दूसरों के लिए उपयोग करता है। तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तुम किसी की मदद करते हो, तुम किसी को सही रास्ता दिखाते हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उपकरण बन गए हो। यही उद्देश्य है। अब खुद से पूछो, क्या मैं सच में मार्गदर्शन चाहता हूं या सिर्फ आशीष चाहता हूं? क्योंकि मार्गदर्शन कभी कभी कठिन होता है। वह तुम्हें सुविधा क्षेत्र से बाहर ले जाएगा, वह तुम्हें बदलने को कहेगा, वह तुम्हें त्याग सिखाएगा, लेकिन वही विकास है। आज अगर तुम अंदर से खाली महसूस कर रहे हो तो प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर दीजिए। यह कोई जादुई अनुभव नहीं, यह एक समर्पण है। और याद रखो, यीशु संदेश मिशन का उद्देश्य सिर्फ शब्द देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हर दर्शक अनुभव करे। यह चैनल मेहनत से बनाया जाता है, हर भाग सोच समझकर तैयार होता है। अगर ये श्रृंखला तुम्हारे जीवन को छू रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, पूरा वीडियो अंत तक देखें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहता हूं। तुम्हारा कमेंट तुम्हारा निर्णय है। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद कोई अभी दिशा खोज रहा है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। और जब अदृश्य शक्ति काम करती है तो दृश्यमान परिणाम दिखाई देते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कैसे विश्वास को लंबे समय तक स्थिर रखा जाए। तब तक संवेदनशील रहो, आज्ञाकारी रहो और आत्मा के साथ चलो, क्योंकि जहां आत्मा है वहां जीवन है।